हेलो बच्चों, माय नेम इज़ दीपांशी। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज पढ़ने वाले हैं हम इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। किसी भी लिक्विड का वेपर में चेंज होना बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे क्या कहलाता जाता है? इवेपोरेशन। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड जो हो रहा है वो बिना 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचे पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है लिक्विड से वेपर में जो बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी हैं। सो फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे दीज आर 5 फैक्टर्स विच इफेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो क्या करते हैं? रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की दर को कम या ज़्यादा करते हैं। देखते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? इवेपोरेशन बढ़ता है, कम करने पर कम हो जाता है। प्रेशर बढ़ाने पर इवेपोरेशन कम होता है। तो मतलब उसी सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी इन एयर एंड विंड स्पेस, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए आइए। अब देखते हैं फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं इवेपोरेशन को। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है और वाइस वर्सा कम करने पर कम हो जाता है। जैसे कि अगर आप कपड़ों को रूम टेम्परेचर पर सुखाएं या फिर बाहर धूप में सुखाएं तो सबसे पहले कौन से कपड़े सूखेंगे? बिल्कुल जो धूप में सूख रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। दूसरा प्रेशर, ऑन इंक्रीजेज इन प्रेशर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? अगर आप किसी कंटेनर में किसी गीले कपड़े को डाल देते हैं और ऊपर से आप उसे बंद कर देते हैं तो क्या होता है? वेपर्स निकल रहे होते हैं लेकिन वो वहीं पर पैक हो रहे होते हैं। एक टाइम पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि अंदर पड़ा हुआ कपड़ा सूख जाएगा? बिल्कुल नहीं सूखेगा। तो इसलिए क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो रहा है। तीसरा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑन इंक्रीज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। जैसे अगर आप किसी 2 लीटर की बोतल में या फिर किसी भी बोतल में अगर आप पानी को रख देते हैं बाहर धूप में या फिर आप उसको फ्लोर पे ऐसे ही डाल देते हैं तो सबसे पहले कौन सा वाटर इवेपोरेट होगा? फ्लोर वाला, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है। बोतल वाले को हो सकता है महीने लग जाएं या फिर साल लग जाएं, लेकिन जो फ्लोर पर आपने डाला है वो पानी कुछ ही मिनटों में इवेपोरेट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। अब आते हैं ह्यूमिडिटी इन एयर में। एयर में ह्यूमिडिटी, ऑन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन एयर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। एयर में ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। विंड स्पीड, ऑन इंक्रीज इन विंड स्पीड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। अगर विंड, हवा की स्पीड बढ़ा दी जाए तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे अगर आप कभी बाहर से खेल कर आते हैं और फ़ैन चल रहा होता है, फ़ैन से क्या है? विंड की स्पीड क्या है? बढ़ रही है, तो आपका जो स्वेट है, आपका जो पसीना है वो सूख जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो कह सकते जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो उसको कह सकते हैं वाइंड स्पीड बढ़ाने पर इवेपोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे इवेपोरेशन इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में इवेपोरेशन देखते हैं क्या है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी, समुंदर से क्या होता है? पानी इवेपोरेट होता है। क्या समुंदर में 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी जाएगा तभी वो इवेपोरेट होगा? बिल्कुल नहीं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी, बिना 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचे ही सी से, समुद्र से क्या हो रहा है? पानी इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम बॉडी, क्या बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तभी वो इवेपोरेट हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? उबलना शुरू करता है वाटर, उस टाइम पे क्या, और बॉडी से 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे इवेपोरेट हो रहा है ना। तो कह सकते हैं इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम बॉडी। तो इवेपोरेशन इन डेली लाइफ,
सेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम सी, समुद्र से नमक जो निकल रहा है वो किसकी वजह से निकल रहा है, इवेपोरेशन की वजह से निकल रहा है। तो इवेपोरेशन इन डेली एक्टिविटीज़, मतलब डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में भी बहुत यूज़फुल है। ठीक। कूलिंग कोज्ड बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। क्यों, कैसे होती है वो? वेन एवर इवेपोरेशन अकर्स, जब कभी इवेपोरेशन होता है, लिक्विड या फिर वाटर टेक लेटेंट हीट टू इवेपोरेट फ्रॉम द बॉडी इन कॉन्टैक्ट एंड कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। जैसे बॉडी से क्या करते हैं, अगर पानी अपने हाथ पे डाल दिया जाता है, अगर हाथ पे पानी डाल दिया जाए तो वो सूखने में उसको टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं, या तो एनवायरनमेंट से वो हीट लेगा या फिर बॉडी से हीट लेगा। हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर हीट होती है 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर होता है अपनी बॉडी का। तो क्या होता है, अगर पानी डालते हैं, अगर हाथ पे हमने पानी डाला हुआ है तो वो इवेपोरेट जब होता है, वो इवेपोरेट होने के लिए उसको हीट की ज़रूरत चाहिए। तो वो बॉडी से क्या लेता है, लेटेंट हीट लेता है, और जो हीट बॉडी से लेता है उसकी वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इस वजह से जब वो हीट लेगा बॉडी से, तो जब बॉडी से हीट कम होगी, बॉडी से हीट निकलेगी तो बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट होगा ना, हाथ ठंडा होगा। हालांकि हम उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे अगर पेट्रोल थिनर वगैरह अगर हाथ पे गिर जाता है और ये जल्दी इवेपोरेट होता है, और जल्दी इवेपोरेट होने पर कूलिंग इफेक्ट दिखाई देता है, हमें कूलिंग इफेक्ट हम महसूस कर पाते हैं, हाथ ठंडा हो जाता है। तो कह सकते हैं, दोबारा देखते हैं, वेन एवर इवेपोरेशन अकर, जब कभी इवेपोरेशन होता है, लिक्विड या वाटर टेक लेटेंट हीट टू एवेपोरेट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से इवेपोरेट होने के लिए वो बॉडी से हीट लेता है, और जब हीट लेता है तो कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम, पार्टिकल्स की मूवमेंट फ्रॉम कहाँ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ज़्यादा से कम की ओर अगर किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न 3 टाइप्स में पढ़ेंगे। डिफ्यूज़न इन गैसेस, गैसेस में डिफ्यूज़न कैसे होता है, डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में कैसे होता है, एंड डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स। डिटेल में पढ़ेंगे अभी ने। डिफ्यूज़न इन गैसेस हमने पढ़ा। डिफ्यूज़न क्या हो रहा है, इस इंटरमिक्सिंग हो रही पार्टिकल्स की, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो डिफ्यूज़न इन गैसेस, गैसेस में पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं? डिफ्यूज़न इन गैसेस इज फास्टेस्ट। क्या होता है, गैसेस में डिफ्यूज़न फास्ट होता है क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको एनर्जी बन रही है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब स्पेस ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में और मूवमेंट पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। और डिफ्यूज़न इन गैसेस, गैसेस में डिफ्यूज़न फास्टेस्ट होगा, चीज़ें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक reaches us are intermixed in the whole room due to diffusion of particles of increase of incense stick into room। जैसे अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, धूपबत्ती आप लोग यूज़ करते हो घर में, अगर आप उसको रूम के एक साइड पे रख देते हैं तो वो क्या करती है, उसकी स्मेल पूरे गैस के थ्रू, भाई एयर के थ्रू पूरे रूम में हो जाती है। तो इसलिए डिफ्यूज़न इन गैसेज इज़ फास्टेस्ट, गैसों में डिफ्यूज़न फास्ट होता है, एक जगह से स्मेल जो है अगरबत्ती की वो पूरे रूम में हो जा रही है। ठीक है। डिफ्यूज़न इन सॉलिड, सॉलिड में डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स इज़ मिनिमम। सॉलिड्स में क्या होता है, डिफ्यूज़न बहुत कम होता है क्योंकि भाई इनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस कम होता है, गैप कम होता है, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट कम होती है। इनकी मूवमेंट कम होती है तो इस वजह से इनमें डिफ्यूज़न भी कम होता है। जैसे एग्जांपल है डिफ्यूज़न ऑफ चॉक पार्टिकल्स इनटू द ब्लैक बोर्ड आफ्टर सम टाइम। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर लिख के कुछ छोड़ देते हैं चॉक से और उसको आप आफ्टर 1 हफ्ता 2 हफ्ते में अगर आप उसको आकर देखते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, अंदर बोर्ड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, वो ज़्यादा, जब सॉलिड की मूवमेंट ही नहीं है, पार्टिकल्स की ज़्यादा उनके बीच गैप ही नहीं है, तो उनकी मूवमेंट क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी वजह से सॉलिड्स में डिफ्यूज़न बहुत 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 कम होता है। ठीक है। अब आते हैं डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स। हमने क्या पढ़ लिया, डिफ्यूज़न इन गैसेस, गैसेस में डिफ्यूज़न मैक्सिमम होता है, सॉलिड्स में मिनिमम होता है। और डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में जो डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स इज़ स्लोअर एज कम्पेयर टू गैस। इनमें गैसेस के मुकाबले में डिफ्यूज़न कम होता है। जैसे कि गैस, हमने
जो अगरबत्ती जलाई थी वो क्या उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल रही थी, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें गैप होता है, लेकिन इतना ज़्यादा गैप नहीं होता, गैस के कंपैरिजन में कम होता है। तो इसमें अगर लिक्विड में हम किसी चीज़ को डिफ्यूज़न होता है तो वो धीरे से होता है, तो कह सकते हैं डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स इज़ लोअर एज कंपेयर टू गैसेस एज पार्टिकल्स मूव विद लोअर काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स के मूव करने में जो काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो रही है वो क्या है, कम है, तो कह सकते हैं लोअर काइनेटिक एनर्जी से क्या करते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ इंडिगो इन वाटर टू मेक इट वॉयलेट पार्टली। हम नील, अगर हम पानी में कपड़े धोने का पानी अगर हम नील मिलाते हैं उसमें, तो आपने देखा होगा जब इंडिगो को हम क्या करते हैं पानी में मिलाते हैं तो पानी में धीरे 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 करके इंडिगो अब्जॉर्ब करता है, पानी इसको अपने अंदर घोल लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है। तो इसका एग्जांपल है ये इंडिगो। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ में।